इस साल के आखिर में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने हैं। मिजोरम सहित पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में कांग्रेस की लंबे समय तक पकड़ रही है, जो पिछले कुछ चुनावों से ढीले पड़ गई। मिजोरम में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 40 में से 5 सीटें ही मिल सकी थी, जबकि 2013 में उसने वहां पर 34 सीटें हासिल की थी। ऐसे में कांग्रेस एक बार फिर से अपनी मजबूत गढ़ को वापस पाने की कोशिश में जुट गई है। कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव और उससे पहले 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महामंथन में जुटी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इन दिनों चुनावी राज्यों में संगठन की मजबूती के लिए खूब माथापच्ची भी कर रहे हैं। इसी क्रम में पिछले दिनों छत्तीसगढ़ को लेकर मीटिंग हुई और अब दोनों नेताओं ने 4 जुलाई को मिजोरम के नेताओं के साथ मुलाकात कर वहां की चुनावी तैयारियों का जायजा भी लिया। 4 जुलाई के मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद थे। Mizoram PCC president and the leaders and discussed in length about the election preparations, and they are very much confident that Congress is going to win Mizoram this time. Atmosphere is very good in favor of Congress party, and Congress president spoke to Laltan Balaji, our former ex-chief minister, who cannot come here because of some personal reason, and he also shared the same view that there are very big chances of Congress party in Mizoram. The election preparation has been started already. We are going ahead with the maximum preparations. इस मीटिंग में मिजोरम प्रदेश प्रभारी भगत चरण दास, प्रदेश अध्यक्ष लालसा वत्स सहित वहां के कई बड़े नेता भी इस मीटिंग में शामिल थे। दरअसल कांग्रेस ने मिजोरम में अपनी वापसी के लिए समाज के अलग अलग हिस्सों से जुड़े लोगों को अपने साथ लाने की कवायद भी शुरू कर दी है। पिछले दिनों मिजोरम मुख्य सचिव के पद से रिटायर हुए लालनू माविया चुआंगो ने कांग्रेस का हाथ थामा। 1987 बैच के गुजरात कैडर के पूर्व अफसरशाह चुआंगो के साथ ही जाने माने टीवी एंकर वनेह थांगा वचावंग और सीनियर जर्नलिस्ट लालरी मरुथा रेंथलई ने भी कांग्रेस का दामन थामा है। ऐसा माना जा रहा है कि इनके जुड़ने से मिजोरम में कांग्रेस फिर से अपनी मजबूती बना सकती है। अभी प्रदेश में मिजी नेशनल फ्रंट सत्ता में है। मीटिंग के बाद खड़गे ने ट्वीट किया कि मिजोरम के हमारे नेता राज्य में बदलाव चाहते हैं। राज्य को स्थिरता और विकास देने में कांग्रेस का रिकॉर्ड रहा है और प्रदेश के नेता एक बार फिर से राज्य में विकास और जन कल्याण का एक नया दौर रचने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही हम वहां हर संभव कोशिश भी करेंगे। आपको बता दें कि मीटिंग में चुनाव की तैयारियों, रणनीतियों और अहम मुद्दों पर शुरुआती चर्चा हुई। आने वाले समय में वहां मिजोरम की रणनीति और मुद्दों को अंतिम रूप भी दिया जाएगा। बैठक में सुझाव आया है कि अगर कांग्रेस वहां अपने मजबूत आधार से ऊपर 10% वोट पाने में कामयाब हो जाती है तो वह सरकार बनाने की स्थिति में रहेगी। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में कांग्रेस को MNF की तुलना में लगभग 8% वोट कम मिला था। MNF को जहां पर 26 सीटों के साथ 37.7% वोट मिला था, तो वहीं कांग्रेस को 29.9% वोट के साथ 5 सीटें ही मिल सकी थी। पिछली बार उसे 2013 की तुलना में 14.6% वोट कम पड़े थे। 29 सीटों का नुकसान भी हुआ था। बैठक में कहा गया है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस के प्रति लोगों के बीच इमेज बदली है। राहुल गांधी का क्रेज भी बढ़ा है। प्रदेश नेताओं की ओर प्रचार में राहुल गांधी और खड़गे के आने से विशेष मांग भी की गई है। बैठक में मिजोरम की रणनीति पर भी चर्चा हुई और राहुल गांधी की रैली को लेकर भी बातचीत हुई है। लेकिन अब सवाल ये कि मणिपुर और मिजोरम जाकर पूर्वोत्तर के राज्य से राहुल गांधी को क्या फायदा होगा। पूर्वोत्तर राज्यों के जानकारों का मानना है कि पिछले 9 साल के अंदर बीजेपी ने पूर्वोत्तर राज्य से कांग्रेस को पूरी तरह से साफ कर दिया है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पीएम बने थे, तब पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। अब लगभग सभी जगह बीजेपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार है। इस साल नवंबर तक पूर्वोत्तर के अहम राज्य मिजोरम और फिर अगले साल अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में विधानसभा चुनाव होने हैं। सिक्किम और अरुणाचल में बीजेपी गठबंधन की सरकार है, जबकि मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की सत्ता है। ऐसे में कांग्रेस पूर्वोत्तर में फिर से अपना कब्जा चाहती है। यही कारण है कि राहुल गांधी ने मणिपुर के रास्ते पूर्वोत्तर में अपनी पहुंच बढ़ानी शुरू कर दी है। दक्षिण की तरफ पूर्वोत्तर के राज्य भी ऐसे हैं जहां लंबे समय तक कांग्रेस की पकड़ रही है। ऐसे में अभी यहां से कांग्रेस को बड़ा फायदा भी हो सकता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कुछ असर कर्नाटक चुनाव में देखने को मिल चुका है। संभव है कि वह मणिपुर हिंसा के जरिए पूर्वोत्तर के राज्यों में कांग्रेस की पकड़ को
मजबूत करने में कामयाब हो सकेंगे। आप देखते रहिए न्यूज तक।